जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत प्रसन्नता के साथ हम प्रारंभ करते हैं ध्यान अपना गीता माता पर। और बात भी छठे अध्याय में चल रही है ध्यान योग के बारे में। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। आपने ध्यान किया होगा कभी, और न भी किया हो तो देखा होगा ध्यान करते हुए, और एक अनुमान होगा आपके मन में कि ध्यान करते समय ये मुद्रा होती है, इस तरह से देखता है मनुष्य। और ये सारी बातें श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय में कुछ ऐसा विस्तार और विवरण है जो सामान्यतया भगवान श्री कृष्ण देते नहीं है। तो संकेत है, और उसके साथ एक खुलापन भी है कि आप अपने अनुसार उसको ढाल सकें। पर भगवद गीता माता छठा अध्याय 13वें और 14वें श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले आपके साथ उपनिषद से आए हुए उस भाव से जुड़े हुए इस संस्कृत वचन को याद किया जाए। सकृत कंदुक पातेन पततः पार्यः पतन्नपि तथा पतति मूर्खस्तु मृत पिंड पतनम यथा। तो इसका जो अर्थ है वो बड़ा ही रोचक भी है और प्रासंगिक भी है। वो ये है कि टू एरर इज ह्यूमन है, यानी मनुष्य से गलती तो होती है। और पर गिरने के बाद क्या होता है, जो सांस्कृतिक परिष्कार के साथ जुड़ा हुआ मनुष्य है वो रबर की बॉल की तरह गिरता है। तो गिरेगा तो वापस धरती से आधार लेकर ऊपर आ पाएगा। और जो मूर्ख मनुष्य होता है वो गोबर की तरह गिरता है, नीचे गिरा जो दब हो गया, फिर वापस नहीं आएगा। इस प्रकार की कुछ बात है। तो फिर से उठने के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा हमारे अंदर संचरित करती है भगवत गीता। और साथ ही एक निडरता जो चाहिए वो भी, जो योग का अभ्यासी है, जो आध्यात्म ज्ञान की अभिलाषा के साथ में साधना को समर्पित है, उसके जीवन में वो निडरता भी आवश्यक है, अपेक्षित है। ऐसी बात भी भगवत गीता माता हमें बताती हैं। तो आइए चलते हैं 13वें श्लोक की तरफ, जहां पर ध्यान योग की विधि है हमारे लिए। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समं काय शिरो ग्रीवम। तो देखिए, काय का मतलब अपनी काय हुई ना, सिर, और ग्रीवा गर्दन। तो क्या कह रहे हैं, समम काय शिरो ग्रीवम, एक सीधे में होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। जब आप स्कूल में होंगे तब भी कोई अध्यापक आपको इस प्रकार चेताते रहे होंगे कि रीढ़ की हड्डी सीधी। और ये बात भगवत गीता माता भी कह रही हैं, समं काय शिरो ग्रीवम। और उसके बाद क्या करना है, धारयन्न चलम स्थिर, स्थिर होकर बैठ जाना है। स्थिरता अगर शरीर की है तो मन की भी रह पाएगी, और अगर शरीर हिलता डुलता चंचल रहेगा तो मन की स्थिरता अर्जित करने में भी बाधा होगी। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। दिशश्चानवलोकयन् से बात शुरू करते हैं, मतलब इधर उधर नहीं देखना, दिशा दिशा की तरफ नहीं देखना। कहाँ देखना, नासिका का जो अग्रभाग है ना, यहाँ पर ऐसे। तो ये ध्यान की मुद्रा की दृष्टि से बात हो रही है कि एक आसन पर बैठ गए और उसके बाद में आपने अपने आप पर ध्यान करना प्रारंभ कर लिया। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नं चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानव लोकयन्। तो ये जो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि काया, सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ क्या करे योगी, ये बता रहे हैं आगे 14वें श्लोक में। प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तौ युक्त आसीत मत परः।
ये मतपरा से ही शुरू कर लेता हूँ मैं। मतपरा शब्द मुझे अच्छा लगा। इसका सारे शब्द अच्छे हैं, पर इसका अर्थ कहीं ऐसा है कि जो मेरे परायण होकर स्थित हुए। मेरे परायण कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण अपना खुला निमंत्रण हमको दे रहे हैं कि मेरे परायण हो जा। तो आनंद की बात हो गई ना। तो बात क्या है? प्रशांतात्मा ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, रोक कर किसको? मन को, मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। अब देखिए, वैसे तो एक श्लोक है, मगर बहुत सारे गूढ़ संकेत इसमें जो हैं, उनमें से एक दो को हम पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जो विगत भी शब्द है ना, विगत भी, प्रशांत आत्मा विगत भी, तो विगत भी का अर्थ है भय रहित। तो अगर आपको डर होगा कि ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, तो वैसे ही यूं लगेगा कि खोल के देख लो कि कोई आ तो नहीं गया है ना। और इसी प्रकार से अगर मन में इस प्रकार का भय होगा, तो वो मन स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए निडर, निडर, भय रहित होना आवश्यक है। और भय रहित होने के लिए तो सत्य का जो अन्वेषी है, जो सत्य का अनुसरण करने वाला है, जिसने सत्य को अपनाया है, उसके जीवन में अभय होता है, ऐसा संतों का कहना है। तो भय रहित होने के लिए जिस तरह से जीवन का आचरण होना चाहिए, वो भी साधना का एक अंग है। तो बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक मतलब अपने भीतर, मतलब अपनी स्पष्टता को लेकर जो भय रहित होने वाला है। तो क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रतिष्ठितः। तो देखिए, प्रशांत मतलब शांति के बाद के साथ साथ में ब्रह्मचर्य भी आ गया। तो ब्रह्मचर्य का हम सीधा एक अर्थ तो ये समझते हैं कि जो यौन संबंध की दृष्टि से हम देखते हैं उसको, कि भाई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया तो ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म में चर्या करने वाला है, वो भी ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्मचर्य है मुख्यतः। तो लक्ष्य क्या है? इंद्रिय संयम की बात ब्रह्मचर्य में आ गई। तो जो अपने आप में स्पष्टता के साथ में ऐसा आचरण करता है कि भीतर का वातावरण पवित्र रहता है, वो बैठता कैसे है ध्यान के लिए? भगवत परायण होकर। तो ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये तो बहुत ही सुंदर प्रवाह है, ये उन्नत करने वाला प्रवाह है। एक बार पुनः इस 14वें श्लोक को देखते हैं, 6ठे अध्याय का। प्रशांतात्मा विगत भिर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत परह। तो इसके बारे में संतों ने और बहुत व्याख्या करके इनको बहुत अच्छे से हमारे लिए स्पष्ट किया है। हमें अवसर हो तो उनके वचनों का थोड़ा आधार लें, तो पुनः सिर्फ दोहरा लें कि जो सारे ही श्लोक हैं, जो 13वां जो श्लोक था, इसमें तो बैठने के बारे में बता दिया, वही रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी हो, गर्दन और सिर एक सीध में हो। तो ये क्यों एक सीध में हो, तो उसका भी स्पष्टीकरण वो देते हैं कि जो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है ना, और फिर वो जो ऊपर की तरफ संचरित करती है, तो सुषुम्ना नाड़ी उसका जो पथ है, उसके बारे में और विस्तार से हम जानना चाहें तो अन्य स्थानों पर भी अध्ययन कर सकते हैं। पर मूल बात यह है कि ये सब प्रामाणिक है, जो आसन की बात है। और उसके बाद में यहाँ पर भी ध्यान किया जा सकता है, आज्ञा चक्र पे। और तो फिर आंख बंद करके किया जा सकता है, और फिर उसमें कुछ अनुभूतियां होती हैं। तो कहते हैं कि कोई बहुत दिव्य, अगर नासिका के अग्रभाग पर करेंगे तो अर्ध खुली आंख होगी, तो क्या होगा कि दिव्य गंध आने लग जाएगी। और यहाँ पर भी होगा तो कुछ अन्य रूप से दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे। ऐसा अनुभव साधकों का, संतों का रहा है। और ये जो श्लोक है, ये बहुत बहुत ध्यान से समझकर अभ्यास में लाने की दृष्टि से है। तो ये जो
भय रहित होके और मन को संयमित करके भगवत परायण होके ध्यान में बैठने की बात को प्रसाद की तरह स्वीकार करते हुए गीता माता के चरणों में, गुरु चरणों में श्रद्धा के साथ में कृतज्ञता से लबालब प्रणाम और आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।